तो इधर ध्यान दो सब। हमने पिछली क्लास में वर्क डन की बात की थी ना, पिछली क्लास में हमने वर्क डन की बात की थी। बता दो फटाफट, सबको याद है? ठीक है, ग्राफ्स किए थे, सबको याद है? ठीक है, क्या कंक्लूड किया था हमने? हमने कंक्लूड क्या किया था? ठीक है, याद है ना? तो कोई बात नहीं, आज हो जाएगा। तो अगली जब आगे यूज होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, वर्क ऑफ कौन सा ज्यादा बड़ा होता है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन का? वर्क डन ऑफ कंप्रेशन ज्यादा होता है एक्सपेंशन से, सबको याद है? ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग डालो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब हमने जो वर्क डन सीखा है ना, उसको अप्लाई करना सीखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी तो हमने जनरल वर्क डन निकाला था, अब हम देखेंगे कि उनको अलग अलग प्रोसेसेस पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हेडिंग डालो आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कोई बताएगा? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। सबको याद है नहीं है? बोलो हाँ या ना। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सबको याद है? और वैसे मैं तुम्हें ये चीज बता भी चुका हूँ। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं, ठीक है, आइडियल गैस के लिए बात करूँ, फॉर आइडियल गैस, खाली आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो मेरा डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है? आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सबको याद है नहीं है? बोलो। याद करो, ये मैंने बात करवा रखी है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए मेरा डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी होता है, सबको याद है? ठीक है, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, और जो डेल्टा एच होता है वो एनसीपी डेल्टा टी होता है, ये भी मैंने करवा रखा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसी में आइसोथर्मल लगा दूं, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस कर दूं इसी आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल, तो मेरा क्या हो जाएगा? बोलो। आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कर दूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? मेरा डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा और डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। सबको ध्यान है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, यही अगर मैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं, ठीक है, FLOT, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे क्या कहता है? मैं जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, नहीं होता? बोलो हाँ या ना। हाँ बेटा, नोट तो सब करना है। ठीक है, तो अगर ये मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर ये मेरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा पार्ट जीरो है, ठीक है, डेल्टा यू जीरो है अगर, ठीक है, इफ डेल्टा यू जीरो, ठीक है, तो मेरा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू के होगा या नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। बोलो। ठीक है, आइडियल गैस के लिए बात हो रही है, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल गैस के लिए जब हम आइसोथर्मल कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा ये होगा नहीं होगा? ठीक है, एक ही बात है सर। ठीक है, एक ही बात है, जो मर्जी लिखो। इसका मतलब क्या हो गया? मैं एक चीज बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डब्ल्यू का साइन क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं वर्क डन बाय द सिस्टम है, डब्ल्यू कैसा होता है? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, डब्ल्यू कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव और एक ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? क्यू क्या बन जाएगा मेरा? पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए? समझ गए? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? एक बात बताना मुझे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब जब भी मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन करूंगा ऑफ एन आइडियल गैस, जब भी मैं आइडियल गैस की आइसोथर्मल एक्सपेंशन करूंगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। बोलो हाँ या ना, हीट विल बी एब्जॉर्ब। क्यू पॉजिटिव का मतलब ये होता है ना? बोलो। बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो इतनी बात? बोलो। ये तो ऑब्वियस सी बात है। एक बात बताओ, अगर ये मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है ये इसमें मेरी गैस है, ठीक है, इसमें मेरी गैस है, अगर इसमें सिस्टम मेरा वर्क कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, अगर मैं मान लो वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भाग रहा हूँ, मेरी एनर्जी कम होगी, तो मेरा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन मुझे अच्छे से पता है मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, क्यों? क्योंकि मैं आइसोथर्मल में कर रहा हूँ। अगर मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो मेरे सिस्टम को हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, तभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाएगा वो। बोलो, समझ रहे हो? बोलो।
बोलो समझ रहे हो? ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अगर मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब मुझे हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी मैं अपना क्या रख पाऊंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है। हाँ बेटा, हाँ वहां बाहर से। ठीक है बेटा, हम टेम्परेचर चेंज नहीं होने देंगे। टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा ना, हम इसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, वो वापस मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला खुद बना के देखो, अगला खुद सोच के देखो। इसका मैं फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये। ठीक है, जो मैंने लिखा है फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ बेटा हाँ, एक हार की होगी। ठीक है, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम पे वर्क करता हूँ, तुम खुद बताओगे वर्क डन कैसा होगा मेरा, जल्दी बोलो। अगर मैं किसी सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, मेरा वर्क डन कैसा होगा, सब बोलेंगे पॉजिटिव। तो मेरा क्यू कैसा होगा, क्यू कैसा होगा? ठीक है, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मैं वर्क डन पॉजिटिव कर रहा हूँ, मान लो मैं बहुत ठूसी जा रहा हूँ, खाना खाता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बॉडी पे वर्क कर रहा हूँ, बहुत खाना खा रहा हूँ। अगर मुझे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, याद करो, तुम सुबह सुबह उठ के बाहर निकाल के आते हो। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, जब भी मेरा वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, हीट को हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, समझ गए ना? हीट, तो हेडिंग डालो रिवर्सिबल। हमें क्या, एक वर्क डन का है वो निकालेंगे। ठीक है, वर्क डन का एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। वर्क डन, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। दो तीन बच्चों ने मेरे को न्यूमेरिकल भेजा था इस पर बेस्ड, वो अभी हमने किया ही नहीं था, इसलिए मैंने बोला था थोड़े दिन में जब होगा तब समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्या वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो तुम अच्छे से पता है, देखो मेरा जो क्यू आया है, ठीक है, तो मेरा क्यू रिवर्सिबल आया है। ठीक है, रिवर्सिबल जान के लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें हैबिट पड़े। किसके इक्वल आया, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल के। बोलो, ये वाली बात अभी हमने ऊपर की है नहीं की, बोलो। ठीक है, रिवर्सिबल मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस तुम्हें आइडिया हो चुका क्या होता है, और हो जाएगा जैसे जैसे। अब इधर ध्यान से सुनो, मेरा वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल ऑफ ई गैस डीवी। हाँ या ना, बोलो, फ्रॉम वी वन टू वी टू। नहीं था, बोलो हाँ या ना। सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डीवी। मैं एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो, देखो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में इतना बता रखा है, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी हो, इसका इंटीग्रल होता नहीं होता है, सबको पता है, बोलो। सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो मैं एक्सटर्नल की जगह इंटरनल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये भी बता रखा है मैंने, बोलो। तो यहाँ पर मैं एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, और इंटरनल में मेरी है क्या, गैस ही है, तो मैं माइनस ऑफ पी गैस डीवी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये वाली बात हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी, सबको पता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे पी गैस डीवी क्यों आया, क्योंकि ये एक्सटर्नल से स्टार्ट हुए और फिर हम गैस पर पहुंच गए। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों बराबर होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरनल बराबर होते हैं लगभग, इसलिए हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यही तो बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो देखो प्रेशर ऑफ गैस है ये। अगर मैं प्रेशर ऑफ गैस की बात करूं, तो मैं इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, इतना बता दो, एंड में तुम्हें बस फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। लगा सकता हूँ, बोलो। तो मैं पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी की जगह एन आर टी बाई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, इतना बता दो। ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इतना बता दो। क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम आइडियल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लिख लेना आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो एन आर टी बाई वी हो जाएगा। अब एक बात बताओ,
ध्यान से सुनना, एन मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, आर कांस्टेंट है, और मेरी प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो टी भी कांस्टेंट होगा नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एन आर, टी को बाहर ला सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डीवी बाई वी फ्रॉम V1 टू V2। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? इतना बता दो। लिख सकता हूँ? बोलो। अब मुझे ये बता दो, डीवी बाई वी का इंटीग्रल क्या होता है? एक बार मुझे बता दो, डीवी बाई वी का इंटीग्रल क्या होता है? सब बोलो। लोग भी होता है, सबको पता है, ये सबको पता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एन आर टी, ठीक है, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लोग वी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम V1 से V2। बोलो इतनी बात समझ गए? जिसको नहीं भी पता वो समझ जाना कि इंटीग्रल ऑफ डीवी बाई वी नेचुरल लोग वी होता है फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, अब ध्यान दो इधर देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एन आर टी लोग V2 बाई V1 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। क्योंकि लोग बी माइनस लोग ए को मैं लोग बी बाई ए लिख सकता हूँ, ये सबको पता है ना। ये वाली प्रॉपर्टी लोग की पता है सबको, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लोग V2 माइनस V1 की जगह लोग V2 बाई V1 कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लोग है, सबको पता है ना। ना ही पता हो तो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो मेरा क्या बन गया फॉर्मूला, डब्ल्यू रिवर्सिबल का मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस 2.303 एन आर टी लोग V2 बाई V1। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? बेटा नेचुरल लोग आता है ना, नेचुरल लोग, नेचुरल लोग को फिर कन्वर्ट करते हैं हम लोग में। जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं डीवी बाई वी का, तो नेचुरल लोग भी आते हैं। बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें डेराइव में नहीं जाना, तुम बस ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला बनता है। लोग तो बेटा तुम्हें आ जाना चाहिए, इंटीग्रेशन फिजिक्स मैथ्स में तुम करते हुए आ रहे हो। फिजिक्स ने मैथ्स नहीं तो फिजिक्स में तो सभी पढ़ रहे हो, मेडिकल वाले भी। तुम्हें लेना देना नहीं है, तुम्हें इस फॉर्मूले का ध्यान देना है। अब मैंने इसको नेचुरल लोग से ये वाले लोग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, सबको पता ना ये तो। नेचुरल लोग को अगर इस लोग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, सबको पता है नहीं पता ये वाली बात? बोलो, ये बात सबको पता है? तो क्या मैं ये V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 लिख सकता हूँ? तो क्या मैं ये V2 बाई V1 की जगह यहां से ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? तो मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस 2.303 एन आर टी लोग P1 बाई P2। तो तुम्हारे दो फॉर्मूले आ गए, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के आइसोथर्मल। बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। समझ गए? ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना, सिंपल से है, बहुत यूज होंगे, तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल से है, कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन तो तुम्हारे बच्चों वाला होगा तुम्हारे लिए ये बात। ऐसे इंटीग्रेशन तो तुम्हें बच्चों वाले लगते होंगे। ठीक है, बोलो समझ गए? ठीक है, इसी में अगर मैं तुम्हें बोल दूं क्यू निकालो, ठीक है, अगर इसी में मैं तुमसे क्यू पूछ दूं, क्यू क्यू रिवर्सिबल, तो वो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, माइनस ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल। ठीक है, कर लोगे? कुछ भी नहीं करना, बस साइन बदल देना है, जो भी आंसर आएगा उसका साइन। ठीक है, अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में ये तो किया था, कुछ भी नहीं है, जो भी इसकी आंसर आएगा ना, मान लो -50 आ रहा है, तो क्यू क्या आ जाएगा, +50 आंसर, क्योंकि हमें पता है उसका वो है, सिंपल है। ठीक है, समझ गए? अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो बेटा, सब करवाऊंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेस बूस्ट का टेंशन ना लो हर्षित, बेस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये नेचुरल नेचुरल लोग को हमने लोग 10 में कन्वर्ट कर लिया बस। ये नेचुरल लोग थे, लोग 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने अभी पता नहीं चल गया ये लोग 10 है, ये नेचुरल लोग है। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी तो ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर अब मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूँ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर इरिवर्सिबल, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा, क्लियर हो जाएगा, एक बार बस समझ लो कि कर कैसे रहे। फॉर इरिवर्सिबल
आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा हूँ, आइसोथर्मल है, ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से बताएं, ध्यान से बताओ, मुझे एक चीज बताना, डेल्टा यू तो अभी भी जीरो होगा, बोलो हाँ या ना। नहीं बेटा, मुझे कोरोना कोरोना नहीं हुआ, मुझे डेंगू हुआ था, कोरोना कहाँ पहुंचा रहे हो मुझे। ठीक है, डेल्टा यू जीरो तो अभी भी होगा नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और है ही अभी आइडियल गैस के लिए, हम सब कुछ आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कोई बात नहीं कर रहा तो आइडियल गैस ही, तो डेल्टा यू तो जीरो होगा ही होगा, इरिवर्सिबल से तो कोई मतलब नहीं है उसे। ठीक है, तो मेरा जो क्यू इरिवर्सिबल है वो माइनस वर्क डन इरिवर्सिबल होगा नहीं होगा, बोलो। तेजस बेटा, क्योंकि रिवर्स रियल गैस के लिए तुम्हारे से पूछा बहुत कम जाएगा, एंड में मैं बता दूंगा, हम जनरली आइडियल गैस के लिए करते हैं, जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा हम आइडियल मानेंगे। रियल गैस के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटीग्रेशन, तो इसलिए वो कम पूछते हैं तुमसे। ठीक है, ये वाली बात सब समझ रहे, ये अगर है तो ये होगा नहीं होगा। ठीक है, बस कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट तुम समझ चुके हो, अपने आप अभी ये चीज लगा सकते हो। तो मैं एक बात बताओ, मुझे वर्क डन निकालना आता है नहीं आता? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रल, सबको पता है ये होता है, बोलो हाँ या ना नॉर्मली में। ठीक है, ये होता है, बोलो। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एक्सटर्नल को इंटरनल तो नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि मेरे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वहां पर तो मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2/V1 माइनस V1, बोलो समझ रहे हो? मतलब कि यहाँ पर एज इट इज रखना है, कुछ भी नहीं, बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस डीवी क्या बन गया मेरा? V2 - V1, एक्सटर्नल का एक्सटर्नल रहा, यहाँ पर हमारा आइडियल गैस आया ही नहीं, तो मैं इसको रिप्लेस भी नहीं कर पाया, बोलो समझ रहे हो? बोलो, ये तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी करवाया था। ठीक है बेटा, पी एक्सटर्नल बाहर इसलिए आ गया ना क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ना, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी पे, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो गिवन होगी तुम्हारे पेपर में, तुम्हें बस उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, बोलो। अभी बात बताओ, लेकिन ये वॉल्यूम जो है, ये तो गैस की वॉल्यूम है ना, इसको मैं अंदर नहीं लेके जा सकता, लेकिन इसको तो मैं गैस से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं इसका एक और फॉर्म बना सकता हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मैं इसको कभी जरूरत पड़े तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, nRT/P2 माइनस nRT/P1, बोलो समझ रहे हो? ठीक है, मतलब कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, बोलो समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, तो हमारा ये दो फॉर्म बन गई, अगर मुझे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाल। लेकिन एक बात का ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, इधर देखो, सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, अगर ध्यान से सुनना, अगर एग्जामिनर ने, ठीक है, अगर एग्जामिनर ने तुम्हें कुछ नहीं बोला, अगर उसने बोल दिया ना P2 अलग है और P एक्सटर्नल अलग है, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो तुम्हारा P एक्सटर्नल और P2 बराबर होगा, बोलो समझ रहे हो? जब दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया, ठीक है, P2 कुछ वैल्यू दे दी, फाइनल वैल्यू, ठीक है, तो P2 और P एक्सटर्नल की भी अलग से कुछ वैल्यू दे दी, बोलेगा, बस सिंपल बोलेगा, इंग्लिश में जाएगा तुम्हें कि दोनों अलग अलग वैल्यूज है, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, वरना दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, जो P एक्सटर्नल होगा वो P2 ही रहेगा, P1 तो गिवन होगा ही होगा। ठीक है, दिक्कत यहाँ आती है, P1 तो इनिशियल है ना, फाइनल वाला और ये वाला, ये दोनों सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो सेम ही देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये जीरो तो आइडियल गैस आइसोथर्मल के लिए तो हमेशा ही जीरो होता है, ये तो कितनी बार करवा चुका। डेल्टा यू जीरो भी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, जब भी मेरी गैस आइडियल होगी और आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ये तो मेरा हमेशा जीरो होगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन दो, अब करोगे? चलो क्वेश्चन करो एक। हाँ बेटा, क्वेश्चन ही करवाऊंगा एक बार, पहले बस करवाना था ना वो। ठीक है, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है? क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इन कैलोरीज, कैलोरीज में निकाल के देना मुझे। व्हेन 2 moles of an ideal gas
इज एक्सपेंडेड, फटाफट कर देना क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक्सपेंडेड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली, फ्रॉम 10 atm to 5 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू मैंने दे दी 0.7, ठीक है, मैंने तुम्हें गिवन नहीं कर दी। इस बात का ध्यान देना, मेरी इस बात का ध्यान, अगर मैंने यहाँ पे आइसोथर्मली ना भी लिखा होता ना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि देखो मैंने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, ठीक है, अभी मैंने दे दिया, बाकी तुम्हें अपने आप को कॉमन सेंस लगानी है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कर रहा हूँ, मतलब मैं आइसोथर्मली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे कर रहा हूँ। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, सिंपल सा क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये गिवन होगा आइसोथर्मली, वो तुम्हें अपने पहचानना है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आइसोथर्मल, ठीक है। हाँ बेटा फटाफट बताओगे ना ये चीजें तो। डेल्टा यू क्या होगा पहले, चलो ये बता दो, डेल्टा यू क्या होगा, ये तो पहले इजी बता दो चीजें। 0। डेल्टा एच क्या होगा, 0। डब्ल्यू क्या होगा, -q के बराबर, मतलब कि दोनों अपोजिट आएंगे जो भी वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो तुम्हारी चारों ये हो गया, ये हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी क्यू की जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब हमें एक ही वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो करें, देखो सिंपल सा है, देखो वर्क डन मेरा रिवर्सिबल क्या है, -nRT log P1/P2, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ याद है, अभी मैंने करवाया था, बोलो, ठीक है। n की वैल्यू क्या गिवन है, 2, r की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 2 होती है, मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ, ठीक है। r की वैल्यू कैलोरीज में 2 ही होती है ना लगभग, टेम्परेचर कितना होता है 300, ठीक है, और नेचुरल लॉग 10/5, ठीक है, मतलब 5 2, तो क्या बन जाएगा मेरा, -3 2 12, 1200 इंटू log 2, ये कितना बन गया मेरा 1200 1200 इंटू कितना हो जाएगा 0.7, तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा -480 कैलोरीज, 840, ठीक है। तो मेरा वर्क डन आ गया इतना, सबका यही आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्यू कितना हो गया, क्यू रिवर्सिबल 840 कैलोरीज, बोलो समझ गए बेटा। 2.303 से मल्टीप्लाई तब करेंगे ना अगर मैं नेचुरल लॉग लूंगा, मैंने यहाँ पर वो सॉरी यहाँ पर मैंने पहले ही नेचुरल लॉग ले लिया, एलओजी वाला लेता फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, मुझे डायरेक्ट उन्होंने इसकी वैल्यू गिवन ही थी तो मैंने नेचुरल वाला ही ले लिया, अपनी कैलकुलेशन बचानी है ना। हाँ बेटा अगर कुछ ऐसी वैल्यू होगी तो गिवन होगी, ठीक है। हाँ बेटा कैलोरी में आया ना, कैलोरी में आंसर हमने कैलोरी में निकाला है। और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है, और क्वेश्चन करवा, क्वेश्चन लिखो, 2 लीटर ऑफ N2 गैस at 0 degree Celsius and 5 atm pressure is expanded isothermally against a constant external pressure of 1 atm until pressure of gas reaches 1 atm. Calculate how much heat will be absorbed or released. बेटा ध्यान से सुनना, एक बात सुन लो पहले क्वेश्चन करने से पहले, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर एग्जामिनर कभी भी लिख देता है ना अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ जाया करो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हिंट होता है, इरिवर्सिबल वो बोलेगा नहीं, लेकिन तुम्हें इसी वर्ड से पहचानना है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, ये जरूरी चीज है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मुझे वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल में, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 था। बोलो हाँ या ना, सबको याद है? अभी हमने किया था, यही था। बोलो बोलो। ठीक है, यहाँ पर मुझे पी एक्सटर्नल तो गिवन है, 1 है, गिवन है। ठीक है, 1 ATM है। ठीक है, V2 मुझे गिवन है, बताना। V2 गिवन है, कहीं से दिख रहा है V2 कहीं पे गिवन है? V2 गिवन है कहीं पर? V1 गिवन है, चलो V1 पहले बता दो, V1 गिवन है। V1 कितना V1? इसका मतलब क्या हो गया, मुझे ये नहीं पता। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये नहीं पता तो क्या मैं बॉयल्स लॉ लगा के निकाल सकता हूँ? देखो ये मुझे पता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मेरा कितना है स्टार्टिंग में? 5 है। ठीक है, ये रहा 5। ठीक है, वॉल्यूम मुझे गिवन है 2 लीटर्स। ठीक है, P2 मुझे पता है 1 है। V2 निकल जाएगा, V2 कितना आ जाएगा मेरा, 10 लीटर्स। बोलो समझ गए? बस अब यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो बस वर्क डन का आके आंसर आ गया, -1 10 -2 कितना आ गया, -8 ATM लीटर। बस यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते, वो यहीं पर ही छोड़ देते। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चे छोड़ देते हैं, ये आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ते। लगभग आंसर वो जूल में मांगेगा, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 101.3 से। तो आंसर कितना बन जाएगा, -8 इंटू 101.3 जूल। समझ गए? बोलो समझ गए? ठीक है, हीट पूछिए, बस नेगेटिव साइन कर दो इसका। ये मेरा वर्क डन आ गया ना। अब मुझे क्यू निकालना है, क्यू क्या होता है, -W। बस आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 8 इंटू 101.3 जूल। ठीक है बेटा, देखो ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला था, मुझे ये चीज पता थी, ये भी पता थी, लेकिन ये नहीं पता थी, उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी। ठीक है, डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन मैं बॉयल्स लॉ लगा के V2 निकाल सकता, तो वहां से मैंने V2 निकाल लिया। ठीक है, वो वहां यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया बस। ठीक है, समझ गए? ठीक है, और करवाता हूँ, टेंशन ना लो, और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बढ़िया आगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। 1 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius with the volume, 1 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius with a volume of 24.6 liters. The pressure is increased to 1.5 atm to compress the gas isothermally against constant external pressure of 1.5 atm. Calculate maximum and minimum possible work. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मतलब कि ये नॉर्मली बच्चा नहीं कर पाएगा अगर उसने अच्छे से डिटेल में ना पढ़ रखो, इसलिए मैंने कहा था पिछले रिवाइज करके आना। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनो।
ठीक है, तो सबसे पहले उसने मुझे क्या बोला है, मेरे पास ध्यान से सुनना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास 1 मोल गैस है, ठीक है, उसका वॉल्यूम गिवन है मुझे 24.6 लीटर्स। ठीक है, टेम्परेचर है मेरा 300 केल्विन। ठीक है, आर की वैल्यू मान लो मैंने तुम्हें बता दिया, आर की वैल्यू 8.3 ले लो, ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, तो आर की वैल्यू 8.3। ठीक है, तो यहां से हम एक बार इसका प्रेशर निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रेशर तो उसने दिया ही नहीं है। ठीक है, देखो इनिशियली उसने कुछ प्रेशर नहीं दिया। ठीक है, तो हमें पहले P1 तो निकालना पड़ेगा ना, इनिशियल वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है, 1 मोल था। ठीक है, 0.0821 ले लेते हैं, क्योंकि हम एटीएम में कर रहे हैं ना, तो इसको छोड़ो, आर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है 300, वॉल्यूम कितना है 24.6, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 atm। सबने निकाल लिया, बोलो, सबने कर लिया। ठीक है, 1 atm आ गया। मतलब क्या हो गया, मेरा एक कंटेन, पहले मेरी कंडीशन थी मेरा 1 atm पे था, और मैं उसको कहां पर लेके चला गया, 1.5 atm। बोलो समझ रहे हो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 atm। ठीक है, मतलब कि इनिशियल मेरा 1 atm था, वो मैंने निकाल लिया। अब मैंने इन्हीं बढ़ा के 1.5 atm पे कर दिया। ठीक है, मतलब गैस मेरी क्या हुई होगी, कंप्रेस हुई होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब मुझे बता दो, कंप्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, कंप्रेशन की, मुझे एक चीज बताना, अगर मैं कंप्रेशन की बात करता हूँ, तो मेरा ज्यादा वर्क किस में होता है, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, इतना बता दो। मेरा ज्यादा वर्क किस में होता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, बोलो। ये जिसको याद नहीं है वो एक बार नोट्स देख लेना। जो इरिवर्सिबल का वर्क डन होता है वो ज्यादा होता है रिवर्सिबल से। ठीक है, सबको याद आ गया, अगर नहीं भी था तो लगभग सबने बता ही दिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क का मतलब क्या हो गया, मतलब कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क का मतलब क्या हो गया, जब मैं जो मेरी प्रोसेस हो रही है उसको मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से करूंगा। बोलो, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इरिवर्सिबल से करूंगा तो मेरा वर्क मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस निकाल दो। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ, बस सिंपल है, क्वेश्चन हो गया, बस तुम्हें ये चीज को समझना था, ये वाला जो पॉइंट था ना, इसको यहाँ पर यूज करना था, जिसने ये चीज समझ ली उसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बस मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या था, -P एक्सटर्नल V2 - V1। ठीक है, P एक्सटर्नल कितना गिवन है मुझे, 1.5। V2 गिवन है नहीं है, V2, V2 गिवन है, बोलो V2 गिवन है, V2 दिख रहा है तुम्हें कहीं पर, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो मैं P1 V1 = P2 V2 से निकाल लूंगा। ठीक है, P1 कितना है मेरा 1, P2 कितना है 24.6, ये कितना है 1.5 इंटू V2, तो यहाँ से V2 मेरा कितना आ जाएगा 16.8 लीटर्स। ठीक है, समझ गए इतनी बात, V2 कैसे निकल गया समझ गए। बस कुछ भी नहीं करना, जब भी तुम्हें V2 अगर ना गिवन होना तो इस पर चले जाओ, ये तुम्हारा V2 निकालने में हेल्प कर देगा। ठीक है, बॉयल्स तो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा V2 कितना आ जाएगा 16.8 -24.6, इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 11.7 ATM लीटर। ध्यान रखना बेटा, तुम यहाँ पर यूनिट्स का गलती मत कर देना, ATM लीटर में आंसर आएगा इसका, जो भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें गलती ना कर देना, जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको किस में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई कर देना, किससे, अगर 101.3 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा किस में आ जाएगा, जूल में। हाँ बेटा, इजी से है, एक बार तुम तरीका सीख जाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मुझे एक और बार बता दो, मैंने मैक्सिमम तो निकाल लिया, मिनिमम वो वर्क कितना होगा, अब तुम बता सकते हो मिनिमम वर्क। बहुत बढ़िया भवदीप, बहुत बढ़िया ध्रुव, सीख गए तुम। तो मुझे अब क्या निकालना है, मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, रिवर्सिबल वर्क निकाल दो।
हो तो कंप्रेशन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा, n माइनस एन आर टी log P1/P2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएगा, -1 × आर की वैल्यू मैं 8 पुट कर देता हूँ, ठीक है, अराउंड, ठीक है। टेम्परेचर मेरा 300 है और ये कितना है 1.5, P1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है ना, ठीक है। P1 की वैल्यू मेरी 1 गिवन है, ठीक है। और P2 की वैल्यू कितनी आई है मेरी 1.5। बस इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, बोलो कर लोगे, समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो मैं एक चीज देना चाहूंगा, होमवर्क है, ठीक है। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ठीक है, वो लिख लो। योगेश बेटा थोड़ा सा ठीक हो जाओ, फिर आऊंगा, सेंटर पे आऊंगा। फिर मैं 2-3 दिन तो आया था, वो डेंगू ना होता तो मैं तो आ ही रहा था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देता हूँ, वो ध्यान से करना, ठीक है। तुम्हारे एक सहमति के लिए बेटा लोग को सोल्व करना है, लोग सोल्व करो। तुम्हें वैल्यू गिवन होगी वैसे, मैथ्स में करवाया होगा ना लोग वगैरह कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम इसको कैलकुलेटर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर दो, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हें वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। वर्क डन निकाल के लाओगे कल, ठीक है। सब है क्या तुम्हारा, तुम्हारा इनिशियल है 1 लीटर 10 एटीएम पे हो, ठीक है, से 10 लीटर पी पर गए, ठीक है। इसमें तुम्हें वर्क डन निकालना है इरिवर्सिबली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। इरिवर्सिबल भी निकाल देना और रिवर्सिबल भी, दोनों निकाल देना, ठीक है। अगला पार्ट लिखो, सिंपल सी चीज है, मैं तुम्हें एक चीज प्रूव करवानी है, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर 300 ले लेना, 300 केल्विन ले लेना, ठीक है। अगले पे आ जाओ, ठीक है। अगला है तुम्हारा, तुम 1 लीटर पे हो, ठीक है। 1 लीटर से 5 लीटर पे आए, 5 लीटर से 10 लीटर पे आए, ठीक है। और तुम यहाँ 10 एटीएम पे थे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें वर्क डन निकालना है, वर्क डन कितने स्टेप्स में हुआ है तुम्हारा, 2 स्टेप्स में, समझ रहे हो, ये 2 स्टेप्स में हुआ है तुम्हारा। अगला क्या है, तुम पहले थे 1 लीटर पे, ठीक है, फिर आए 4 लीटर पे, फिर आए 8 लीटर पे, फिर आए 10 लीटर पे, ठीक है। यहाँ पर भी वर्क डन निकालना है, ठीक है। कितने हो गए, 3 स्टेप्स। बेटा इरिवर्सिबल में तो टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, टेम्परेचर की जरूरत कहाँ से आएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, ठीक है। कर लोगे इसको, मेरे को करके बताना है इसको, ठीक है। और इसको एक और कर लेंगे, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ठीक है। ये तुम्हारा ये था ना, ये मान लो फर्स्ट क्वेश्चन था, अब ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे मैं अपने आप बना के दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, वैसे ही तुम्हें एक चीज प्रूव करनी है बस मुझे, ठीक है। मान लो मैं 10 लीटर से, क्या बेटा, वही है बेटा, स्टार्ट हमने यहीं से किया 10 एटीएम से, 10 एटीएम से ये स्टार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुम कहा हो 10 लीटर पे हो, ठीक है, 10 लीटर और 1 एटीएम पे हो, ठीक है। और तुम फाइनली पहुंचे हो, तुम फाइनली पहुंच रहे हो 10 लीटर 1 एटीएम पे हो, और तुम 1 लीटर पे पहुंच रहे हो, इसमें वर्क निकालोगे, ठीक है। इसका ए पार्ट, इसका बी पार्ट, 10 लीटर 1 एटीएम पे हो, बीच में 5 लीटर पे आए, फिर 1 लीटर पे आए, इसमें वर्क डन निकालोगे, ठीक है। ऐसे वर्क डन निकाल देना इसका, समझ रहे हो ना कैसे करना है, आइडिया दूं या कर लोगे,
देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात एक बार सुन लो, मैं हवा में बता देता हूँ एक बार। देखो, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुनो। पहले P1 V1 से P2 V2 करके यहाँ से तुम प्रेशर निकाल लोगे। फिर यहाँ से एक वर्क निकलेगा, फिर यहाँ से एक ये वर्क निकलेगा, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, ये तो इनडायरेक्टली तुम्हारा 2 स्टेप्स वाला वर्क डन हो गया। ठीक है, ये 3 स्टेप्स वाला हो गया। फिर फाइनली तुम मिलाना कि तुम्हारा वर्क डन बढ़ रहा है कम हो रहा है, जैसे हमने ग्राफिकली किया था ना, उसको अब हम मैथमेटिकली प्रूव कर दें। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब और मजेदार चीज पर चलते हैं आगे। इधर ध्यान दो। ठीक है, हेडिंग डालो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत मजेदार चीज है, एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा वर्क डन ही निकालना है, इनमें भी टोटल वर्क डन निकालना है। इरिवर्सिबल से किया तुम। हाँ बेटा, दोनों से ही कर लेना। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम सबको इरिवर्सिबल से ही कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल तो इनफाइनाइट इरिवर्सिबल ही तो होते हैं। ठीक है, तुमने सारे वर्क डन निकाल दो, जो ग्राफिकली मैंने प्रूव किया था ना, वो तुम्हारा अपने आप आंसर मिल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, मैं बस तुम्हें वो प्रूव करवाने के लिए क्वेश्चन दी। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है ये बता दो। इसमें क्या होता है मेरा, हीट क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरा क्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना, हीट ही एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। ठीक है, तो मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है मेरा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अगर मेरा क्यू 0 है तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के होगा नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। होगा नहीं होगा, बोलो। अब मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, बहुत मजेदार। ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा वो सोच सोच के। इधर ध्यान से सुनो। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्यू 0 कांस्टेंट करते थे। हाउ हाउ से तुम्हें मतलब नहीं है। तुमने ऐसी वॉल्स बना दी जो एडियाबैटिक हो। कराई तो थी मैंने बाउंड्रीज में, टाइप ऑफ वॉल्स में, जहां से क्यू ट्रांसफर ही नहीं हो पा। ठीक है, मतलब हीट कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मेरी बहुत मजेदार बात समझाने वाला हूं। बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें वो चीज सोच के देखना। मतलब एक तरह से तुम अपने आप सामने तुम्हारे नजर आ जाएगा। देखो, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करता हूँ, एक्सपेंशन, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार तुम्हारा रिजल्ट प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सपेंशन में मुझे एक चीज बता दो, मेरा वर्क डन पॉजिटिव होता है नेगेटिव। एक्सपेंशन में, नॉर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन मेरा क्या होता था, वर्क डन पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होता है वर्क, सब बता दो। एक्सपेंशन मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम है तो वर्क डन क्या होता था, नेगेटिव। सबको पता आ गया, बोलो हाँ, हाँ या ना। बोलो, सबको समझ गए, बोलो। ये नेगेटिव होता है एक्सपेंशन में। अब मुझे बताओ, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। बोलो, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए ना, बराबर है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो मेरा डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, डेल्टा यू मेरा क्या होता था, एनसीवीडीटी होता था नहीं होता था, बोलो हाँ या ना। डेल्टा यू का फॉर्मूला ये होता था नहीं होता था, जल्दी बोलो। ये होता था नहीं होता था, तो ये मेरा नेगेटिव होगा नहीं होगा, बोलो। अब मुझे बता दो, ये नेगेटिव कब आ सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो कभी नेगेटिव टर्म होती नहीं। इसका मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव होना होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, कौन बड़ा होगा, T1 या T2, मतलब क्या हो गया, बोलो। T1 बड़ा होना चाहिए T2 से, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो सिस्टम हुआ वहां क्या हुआ, कूलिंग, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, मतलब कि कलेजे में ठंडक पड़ गई। जब भी मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन करूंगा ना, तो मैं कूलिंग इफेक्ट शो करता हूँ, क्योंकि मेरा जो फाइनल टेम्परेचर है वो छोटा हो गया।
मतलब कि मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी, मतलब कि मैं कूलिंग इफेक्ट शो करूंगा। बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए? मतलब कि अगर कोई पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मेरी कूलिंग होती है, मतलब कि कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब आ जाओ कंप्रेशन पे। फटाफट तुम कर दो अपनी नोटबुक में, फटाफट मेरे करने से पहले। कंप्रेशन वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो मेरा एनसीवी T2 - T1 क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा T2 बड़ा होगा T1 से। मतलब क्या हो गया, मेरा सिस्टम गर्म हो गया पहले से, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होगा। बोलो समझ गए? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल अपोजिट। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें इन्वर्जन टेम्परेचर करवाया था, एक वर्ड याद है, इन्वर्जन टेम्परेचर, याद है? उसके बारे में थोड़ा सा बहुत डिटेल में चलते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैं आइडियल गैस की बात कर रहा था, अगर मैं रियल गैस की बात करूं, फॉर रियल गैस, अब मैं थोड़ा उसको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, अब तुम्हें वर्ड तो पता ही है ना, मान लो मेरी बॉडी का इन्वर्जन टेम्परेचर है 300 केल्विन, मतलब मान लो एक टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, 300 केल्विन है। ठीक है, अगर मेरा उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है, किसी सिस्टम का, ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर है, ध्यान से सुनना। हाँ, कुछ नहीं बेटा, बस समझ लो, एक बात समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं बाहर का टेम्परेचर 300 से ज्यादा रखता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरा मान लो एक टेम्परेचर है 300 केल्विन, अगर मैं टेम्परेचर को 300 से ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो जब मैं गैस को एक्सपेंड करूंगा ना, ठीक है, मतलब कि मैं 300 से ऊपर गैस को एक्सपेंड करूंगा, ध्यान से सुनना, तो मेरी हीटिंग होगी। ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर 300 से कम है, ठीक है, और मैं अब गैस को एक्सपेंड करूंगा ना, तो मेरी कूलिंग शो करेगा। मतलब क्या हो गया, इस टेम्परेचर पे मेरा इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन किसका हो रहा है, इससे ऊपर मेरा हीटिंग हो रहा है एक्सपैंड होने में, इससे नीचे क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है एक्सपैंड। समझ रहे हो? मतलब कि 300 क्या हो गया, उस गैस का मेरा इन्वर्जन टेम्परेचर। बोलो समझ रहे हो? बोलो। सिंपल सी चीज है, ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा उसको और फील कर सकते हो कि अब तुम्हें थोड़ा बहुत एडियाबैटिक वगैरह का पता चल चुका है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं, इन्वर्जन टेम्परेचर पे क्या होगा, एट इन्वर्जन टेम्परेचर कोई बता सकता है? इन्वर्जन टेम्परेचर पे क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर पे ना ही कूलिंग होगा ना ही हीटिंग होगा। ठीक है, नीदर कूलिंग नोर हीटिंग। इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस हम थोड़ा सा बता दियो। एक हमारा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो इस इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था मेरा, 2A/RB था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने और इसके बारे में बता दिया हल्का सा। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम आइडिया थर्मो में घुस चुके। ठीक है, ठीक है, हाँ अब ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। आइसोथर्मल की थी, अब एडियाबैटिक की, ध्यान से सुनना। तो मेरा क्यू रिवर्सिबल, उसके लिए तो जीरो होता है, बोलो हाँ या ना। क्यू रिवर्सिबल तो जीरो होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैं डेल्टा यू को डब्ल्यू के इक्वल लिख सकता हूँ, बोलो। बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बोलो। तो मैं डेल्टा इसको क्या लिख सकता हूँ, NCV T2 - T1 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूँ, बोलो। तुम्हें तो मेन तो यही याद रखना है। ठीक है, तुम्हारा मेन तो यही याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इसको एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हें याद है, हो ही चुका है, इसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, क्या मैं सीवी की मैंने एक और फॉर्म लिखवाई थी पीछे, एक बार देखना नोट्स में, अपने नोट्स में देखो, क्या मैंने सीवी का कुछ ऐसा लिखवाया था कि N × R/γ-1, मतलब सीवी की जगह γ-1 मैंने लिखवाया हुआ, नहीं लिखवा रखा, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये फॉर्म तो तुम्हें आती है, दूसरी फॉर्म में लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बुक्स में ये वाली फॉर्म मिलती है जो बनवा रहे हैं। ठीक है, सीवी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बोलो।
ठीक है, अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो अब देखो, मैं W को वर्क डन जो है मेरा रिवर्सिबल, इसको मैं रिवर्सिबल नाम इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूँ NRT2 माइनस NRT1 अपॉन गामा माइनस 1। बोलो, लिख सकता हूँ, बोलो। कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया अंदर, और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ, NRT को मैं क्या लिख सकता हूँ, फटाफट बता दो। और इसको क्या लिख सकता हूँ, फटाफट बता दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो तुम्हारा ये इक्वेशन बन गई, वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। हाँ बेटा, हाँ, उसी के लिए। ठीक है, समझ गए। अगर ये पहले नहीं बता रखी तो वहीं से आया, ये कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट किया बस हमने उसको। हाँ, गामा CP/CV है, गामा मेरा CP/CV है, वो गिवन होगा पेपर में। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मेरी एक बात पर गौर दो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एक बात बताओ, जब मैंने आइसोथर्मल की थी, ध्यान से सुनना, बस एक बात समझ जाओ, बस फिर छुट्टी है। ठीक है, हमने आइसोथर्मल की थी, आइसोथर्मल में देखो हमारे वेरिएबल्स कौन कौन होते हैं, P होता है, V होता है और T, ये तीन ही होते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था। नॉर्मली इसको छोड़ो, तुम्हें ये पता है ये तीन वेरिएबल्स ही होते हैं, होते नहीं होते, बोलो। P, V और T। ठीक है, तो जब मैंने आइसोथर्मल की बात की थी तो मेरा टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही हो गया था, बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स ही बचे थे, और जिसको मैं इंटर कन्वर्ट कर लेता था बोयल्स लॉ लगा के। सबको याद है, अभी हमने किया भी था। अब तुम इसको रिलेट कर पाओगे, यही कर रहे थे अभी हम। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए थे, ध्यान से सुनना। मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, P1V1 से P2V2 में जाता हूँ। ठीक है, तो मेरी वेरिएबल्स टोटल चार आ जाते हैं एक तरह से। ठीक है, लेकिन जब मैं एडियाबैटिक की बात करता हूँ, एडियाबैटिक, ध्यान से सुनना, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में मेरा P1V1 T1 है, और ये P2V2 और T2 है। ठीक है, मैं यहां से यहां चेंज किया तो टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, तो यहां पर तो हम कन्वर्ट करना फिर भी आसान था ये वाली इक्वेशन यूज करके। तो इसमें भी हम इन वेरिएबल्स को ना कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे में, इंटर कन्वर्ट करने के लिए कुछ इक्वेशंस यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और वो इक्वेशंस कौन कौन सी है, ध्यान से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 6 वेरिएबल्स को ना 4 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस जो है ना आसान हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, और वो इक्वेशन मेरी कौन कौन सी है, ध्यान से सुनो। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ध्यान से सुनना। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दूसरी क्या है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक दूसरे से आई है, एक याद रख लोगे दूसरी निकाल सकते हो। ठीक है, और लास्ट है जो तीसरी है, वो क्या है मेरी, P1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे हमारे वहां पर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, आइसोथर्मल में हम जो यूज करते हैं, यहाँ पर हमें ये तीन यूज करके एक दूसरे में कन्वर्ट करना है सबको। ठीक है, तो तुम्हें ये तीनों ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पहले वाली। ठीक है बेटा, इक्वेशन यूज करवाऊंगा ना तो अपने आप चमक जाएगी। अभी मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई ना, जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करते हैं ना, तो वैसे ही जब हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस आएगी ना, तब हम इन इक्वेशंस को यूज करके इंटर कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल्स को। तो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा लोग बस कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू बस नेट उस पर डालो कैलकुलेटर पे, और अभी तो उसको ऐसे सोल्व कर लो, धीरे धीरे सीख जाओगे, कुछ भी नहीं करना। लोग सोल्व करते तो उसी पे ही है। ठीक है, कर दो बेटा, कर दो।